हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 94 रुपीज़ का शेयर है और आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, जबकि बाजार में अच्छी रफ्तार है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन एक महीने में एनएचपीसी के शेयर में कोई तेज़ी नहीं है। 10% की गिरावट है। अगर अटेम्प्ट करा भी था तो कोई उतना बड़ा अटेम्प्ट नहीं था। फिर से गिरावट में चीज़ें तब्दील होती नज़र आ रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएचपीसी 94 रुपीज़ का शेयर है और लगातार गिर रहा है ये, जबकि बाजार अच्छे मूड में है। पिछले 10-12 दिनों में बाजार ने अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, लेकिन यहाँ पर तेज़ी नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी है, यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि एक साल में खूब पैसा बना कर दिया, 87% का ग्रोथ है, लेकिन जो तेज़ी आई थी वो एक झटके में आ गई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो फरवरी से लेकर अब तक परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तेज़ी दिखाई थी बीच में, हालांकि गिरावट भी आई थी, ठीक है। मार्च में ये गिर गया था, तकरीबन 78 पे गया था। उसके बाद बेहतरीन रफ्तार आई थी, 115 रुपये का लेवल छुआ था इसने, और उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई जुलाई से, वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि गर्मियों के दौरान में तेज़ी देखने को मिलती है पावर सेक्टर की कंपनियों में, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में एक प्रॉफिट टेकिंग कह रहे वो देखने को मिल रही है। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई थी। अगर हम यहाँ पर 2009 से लेकर अब तक देखें तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई, क्योंकि आज से पहले पावर सेक्टर भी उतना ज़्यादा फोकस में था ही नहीं। लेकिन अब पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला एरा है। भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और जाहिर सी बात है जो कंपनी वो चीज़ें प्रोड्यूस करती है उसकी डिमांड रहेगी, और गवर्नमेंट भी जो है वो ज़्यादा पैसा पे कर रही है बिजली के लिए, और आने वाले टाइम में बिजलियों के दाम बढ़ेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बिजलियों के दाम भैया डबल हो रखे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनियों को पे करती है वो। तो आने वाले टाइम में बिजलियों के दाम और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक बात करें इसके वॉल्यूम्स की, तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 56 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। ऑल टाइम हाई 118 का था, जो कि हाल फिलहाल में बना था। यहाँ पर मार्केट कैप इसका 95,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी गिरावट आने के बाद, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप था वो 1,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का चला गया था। अब वो गिर कर नीचे आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है शेयर प्राइस भी गिरावट दिखा रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब नहीं लगती है। अगेन मैं कह दूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव अगर आप यहाँ पर देखो तो थोड़ा सा खराब तो ज़रूर, क्योंकि अच्छे बाजार में नहीं दौड़ा है, तो जब करेक्शन वाला बाजार आएगा तब नहीं दौड़ पाएगा ये, तब करेक्शन यहाँ पर और ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोबारा तेज़ी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी यहाँ पर जनवरी फरवरी से, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो कोई डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, ख़राब नहीं है ये। इस साल इसने 2 बार पे करा है, 1 रुपये 40 पैसे और 50 पैसे। कुल मिलाकर कह सकते हो कि 1 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है। और देखो, 100 रुपये के नीचे वाला शेयर अगर आपको 2 रुपये का डिविडेंड पे करते तो वो अच्छा डिविडेंड है, कोई ख़राब डिविडेंड नहीं है। अगर बात करें तो भैया पिछले साल तक तो ये 50 रुपये का शेयर हुआ करता था, तब भी आपको ये ऑलमोस्ट 2 रुपये का डिविडेंड पे करता था। तो ये भी एक अच्छा आप कह सकते हो यहाँ पर। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। पिछले 5 सालों में देखो तो रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी हालांकि ग्रोथ आया ज़रूर है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उतना मेजरली यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। हालांकि लास्ट ईयर में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ था इनका, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो। एक अच्छी कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आई है, वो है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, उनकी बाय कॉल है यहाँ पर, और 117 रुपये का टारगेट एनएचपीसी में उनकी तरफ से यहाँ पर सेट करा गया है। जो कि अगेन मैं कह दूं कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये अज्यूम ना करा जाए कि 2-3 महीने में अचीव हो जाएंगे। नहीं, ये 1 साल के टारगेट्स हो तो डेफिनेटली ये सेंचुरी मारेगा 1 साल में, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब 110-115 के लेवल आराम से दिखा देगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी जो करेक्शन का टाइम चल रहा है वो शायद कुछ टाइम और गहरा सकता है, लेकिन मौके बाय ऑन डिप्स के बनेंगे हर गिरावट में। जहाँ तक कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो देखो, कंपनी जो है वो पावर सेक्टर में है। जो मेन कैपेसिटी है इनकी वो हाइड्रो पावर में है, ठीक है।
इनकी जो कैपेसिटी है वो 7000 मेगावाट से भी ज़्यादा की कैपेसिटी, और लगातार कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। उसके लिए कंपनी कर्ज भी ले रही है, ठीक है, डेट भी ले रही है, पैसा रेज करी तकरीबन 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का रुपये यहाँ पर रेज कर रही है डेट के तौर पर। और ये अच्छी बात है, बुरी नहीं, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखोगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है। हालांकि डेट इनके ऊपर तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ का डेट ऑलरेडी है, और ज़्यादा डेट ये लोग ले रहे हैं एक्सपांशन के लिए, जो कि मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और इसमें ग्रोथ तो है। और जहाँ तक बात करें रिन्यूएबल्स में, देखो तो सोलर और विंड में भी कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। इनका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सितंबर में कमीशन होने वाला है, जिसका पीएम मोदी ने ही इनॉग्रेशन करा था, सोलर का था वो, और बाकी एक था वो मतलब इस साल के एंड में वो भी हो जाएगा। तो लगातार जो है वो कंपनी कैपेसिटी तो बढ़ा रही है अपनी, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो पी रेशो 26 का है, थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी 24 के मुकाबले। अगर यहाँ से जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर वहाँ से 7-8% की गिरावट आती है, तब जो सिनारियो होगा वो अट्रैक्टिव हो सकता है यहाँ पर। वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच हो सकता है, ये मेरा मानना है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो देखने में अच्छे लगेंगे अगर आप इसको कंपेयर करते हो, ठीक है, मार्च और दिसंबर से, क्योंकि 3125 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के 2600 करोड़ के मुकाबले तो और भी अच्छा था। और प्रॉफिट 1028 करोड़ का था, जो कि इससे पहले के 550 करोड़ के मुकाबले आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगेन जून में और सितंबर में इनके रेवेन्यू हर बार अच्छे आते हैं, इनके प्रॉफिट हर बार अच्छे आते हैं, और दिसंबर और मार्च में हमेशा कम हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आप देखो कि इनका जून का प्रॉफिट तो 1028 करोड़ था, जो कि इससे पहले के पिछले साल इसी क्वार्टर में 1036 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले कम हुआ है। हालांकि रेवेन्यू बढ़े ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट कम, मतलब कम है, मतलब मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव यहाँ पर ज़रूर बना है। सितंबर में और अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि पिछले साल सितंबर में और अच्छे नंबर्स थे, तो कहीं ना कहीं इस सितंबर के रिजल्ट से भी और अच्छी एक्सपेक्टेशन रहेगी, वो आने ज़रूरी है, ठीक है। 1500 करोड़ से ज़्यादा का इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट आना ज़रूरी है। अगर नहीं आया तो भैया फिर गिरावट आएगी, तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखें। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं हर क्वार्टर में। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की 67.40% की होल्डिंग है, प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 4.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.92% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.97% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं, और रिटेल और अदर्स के मिलाकर 13.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.23% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 4.13% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ एनएचपीसी की, तो देखो कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और देखो पावर सेक्टर में वो कंपनियां रूल करेगी फ्यूचर में, जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा अदानी हो गए, ठीक है, और अभी तो अंबानी जी भी आ रहे हैं, मुकेश अंबानी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो भी एंट्री करने वाले हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी से, जैसे कि एनएचपीसी हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के पास भी एक लेवरेज होगा, पैसा अच्छा खासा होगा उनके पास, और स्टेट गवर्नमेंट से इनको कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर, तो ये एक अच्छी बात रहेगी उनके लिए। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि एक्सपांशन भी करने का दमखम रखती है ये कंपनी, ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी है, तो अभी करेक्शन चल रहा है, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल मुझे लग रहा है वो यहाँ पर आपको शायद 87 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है, और वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपको ढूंढना चाहिए, ये मेरा मानना है। 85 से 90 का जो लेवल होगा, वहाँ से इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे। उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि ये और कितना नीचे जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। रिजल्ट्स भी कैसे आएंगे मुझे नहीं पता है सितंबर के, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए है, मतलब ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं, एक और कंपनी है एसजेवीएन, जिसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।